हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज जो है हम इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, आपका जो सबसे फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल मैं ले रहा हूँ वो है रेक्टेंगल। ठीक है, अब आप देखो रेक्टेंगल, आप देखो इस तरह का जो है उसका डायग्राम होता है। देखो आप, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल की है लेंथ और ये है इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमने कहा कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है, आपको पता ही है, L इंटू बी। ठीक है, और एरिया जो है वो आपका स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये तो बात थी बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। अब हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर का मतलब ये है बेटा कि जब भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे ना, तो इसकी जो बाउंड्री है उसको आप प्लस कर दो तो वही पेरीमीटर कहलाता है। कैसे, देखो बेटा, ये एक लेंथ हो गई, प्लस कर दो इधर ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, फिर इधर एक लेंथ है और फिर इधर एक ब्रेड्थ है। अब आप देखो इसमें दो लेंथ है दो ब्रेड्थ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें देखो 2 को आप कॉमन ले लो तो आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है बेटा हमारा सिर्फ यूनिट में निकलता है। तो बेटा ये इस तरह से हो गया आपका। अब मैंने कहा आपको कि देखो यहाँ पर मैंने दे रखा है, अगर मैं ये कहूँ कि L इंटू बी क्या होता है रेक्टेंगल, तो आपको पता ही है कि L इंटू बी का मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यदि मान लो कि क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा हो और ब्रेड्थ दे रखी हो, लेंथ निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, L इज इक्वल टू एरिया अपॉन में ब्रेड्थ। ठीक है ना, तो ब्रेड्थ से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। और अगर मान लो कि आपको ब्रेड्थ निकालनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है ब्रेड्थ निकल जाएगी। ठीक है ना, अब बात करते हैं बेटा इसके डायगोनल की। देखो ये है डायगोनल इसका, ये देखो ये डायगोनल है। ठीक है, अभी डायगोनल तुम देखो, आप जैसे ही आप ये डायगोनल रेक्टेंगल में खींच देते हो आप, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, इधर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। तो आपको ये तो पता ही है बेटा कि जो रेक्टेंगल होता है ना, उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये। तो अगर मुझे ये डायगोनल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँगा इसमें। अगर मुझे डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट में L की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। तो इससे जो है हम स्क्वायर का यानी कि रेक्टेंगल का डायगोनल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी बेटा रेक्टेंगल के फॉर्मूले। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर वगैरह की। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। तो एक बार जरा इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। अब देखो बेटा सेकंड नंबर देखो आप, अब मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर की। अब स्क्वायर कैसा होता है, अब ये देखो पहले, ये है बेटा स्क्वायर, और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। बेटा ये ना मैंने क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो है ना, मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल की पूरी इंट्रोडक्शन दे रखी है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो उसको। ठीक है ना, तो अब देखो बेटा स्क्वायर का जो है, देखो आप, ये जो हमारा ऑल साइड इक्वल होती है। अब अगर मैंने बात करी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बेटा सबको पता है कि जब भी हम एरिया की बात करते हैं ना, तो एरिया हमेशा जो है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये साइड है ना, अब इस साइड को यदि मैंने मान लिया ए, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो मैंने ए मान लिया, चलो इस साइड को। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि आप ऐसे भी बोल दो, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यानी कि साइड की स्क्वायर हो गया, और या फिर आप इसको कह दो, अगर मैंने ए माना है साइड को, तो आप कह दोगे ए की स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात थी बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर की। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखो मैंने वही बात बोली ना, जब भी हम पेरीमीटर की बात करेंगे बाउंड्री को प्लस कर दो।
अब ये देखो मान लो मैंने साइड मान रखी है ए, तो सारी बाउंड्री प्लस करोगे तो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो बेटा कितने ए हो गए हमारे, 4a। तो 4a का मतलब ही होता है बेटा कि 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हमारा है पेरीमीटर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो अब मैंने कहा बेटा कि आपको पता है कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड का मतलब ये एरिया है। तो हमने बोला जी साइड इंटू साइड होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब देखो आप, अगर मैं कहूँ साइड हमारे यहाँ 2 बार दे रखा है, तो मैंने कहा कि साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। अब यदि देखो क्वेश्चन में दे रखा हो आपको एरिया, ठीक है, और आपको ना स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो इसी तरीके से देखो बेटा, तो साइड इज इक्वल टू, अब ये देखो स्क्वायर जो दे रखा है, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये रूट में चला जाएगा एरिया। तो यदि आपको स्क्वायर में एरिया दे रखा हो और आपको साइड निकालनी है, तो आप क्या करना, एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो आपकी साइड निकल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, मान लो कि हमें पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको पता ही है कि 4 इंटू साइड होता है, ठीक है ना। तो देखो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है, ठीक है। और यदि आपको मान लो कि साइड निकालनी है और क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर को 4 से, ये नीचे ले जाओगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो है पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर क्या, यानी कि साइड जो है स्क्वायर की वो निकल जाएगी यदि पेरीमीटर दे रखा होगा तो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके डायगोनल की। ये देखो डायगोनल है इसका, ठीक है। अगर आप डायगोनल की बात करेंगे तो बात वही है बेटा, अगर मैंने कहा डायगोनल निकालना है आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो आप देखो वही चीज़ बन रही है, ये भी राइट ट्रायंगल बनता है बेटा। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया, देखो रूट में ए की स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर, तो अब यहाँ देखो अब क्या हो रहा है, ये आपका तो 2a की स्क्वायर हो रहा है बेटा। तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, अब देखो ये पेयर बन रहा है ए की स्क्वायर का, तो a रूट में 2, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बात थी बेटा आपके स्क्वायर की, ठीक है, एरिया, पेरीमीटर, और किस तरह से यदि हमें एरिया दे रखा है साइड निकालनी है, पेरीमीटर दे रखा है तो कैसे साइड निकालनी है, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के एक और फार्मूले की तरफ। तो इसको जरा थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। अब बेटा देखो थर्ड नंबर का हमारा आ गया। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, अब आपको पता ही है कि पैरेललोग्राम का यदि मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखो इस तरह से, तो ये है आपका पैरेललोग्राम, ये देखो आप, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है इसमें कि देखो ये पैरेललोग्राम जो है ना, अब देखो रेक्टेंगल जो होता है वो देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर साइड होती है इसकी, ठीक है ना, बस उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो ये समझ लो कि पैरेललोग्राम आपका बन जाएगा। अब देखो पैरेललोग्राम में बेटा ये देखो ये है हमारा बेस, अगर हमारा फिगर इस तरह से है तो हमारा ये बेस कहलाएगा, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना बेटा, ये देखो आप, ये जो मैंने खींची, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये हमारी हाइट है इसकी, ठीक है। तो ये बेस है और ये हाइट है। अगर आप पैरेललोग्राम को ऐसे कर दोगे आप, तो ये बेस हो जाएगा और ये जो है आपकी ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो इसका फार्मूला, तो मैंने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो बेटा ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, ऐसे भी लिख सकते हो आप पैरेललोग्राम को। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी डायमेंशन को। तो हमने कहा बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया आपको पता ही है स्क्वायर यूनिट में निकलता है आपका, ठीक है, स्क्वायर यूनिट में। तो बेस इंटू हाइट जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो पेरीमीटर जो होता है ना बेटा, वही चीज़ मैंने आपको बताई ना। तो जैसे देखो रेक्टेंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इसमें हम एल बी नहीं कहते, क्योंकि देखो ये आप इस तरह से ये थोड़ा सा हल्का सा ही क्या हुआ है, ये परपेंडिकुलर साइड नहीं अब हमारी, तो हम इसको कह देंगे एडजेसेंट साइड्स। तो हमने पैरेललोग्राम की बात करी पेरीमीटर की, तो 2 इंटू सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ इस एडजेसेंट साइड का मतलब यही चीज बेटा, देखो ये साइड और ये साइड, और इस तरह से कर दोगे
तो एक तरह से जो पेरीमीटर और पैरेललोग्राम है ना बेटा, वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही समझ लो एक तरह से, ठीक है ना। बस इसमें हम ये लिख देते हैं कि सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो ये तो थी बेटा आपकी पैरेललोग्राम की बात। अब हम बात करेंगे अगले क्वाड्रिलेटरल यानी कि रोम्बस की। तो अब हम देखते हैं रोम्बस। अब रोम्बस देखो बेटा, रोम्बस कैसा होता है आपका, उसकी भी देखोगे ना अगर आप, तो उसकी भी ऑल साइड इक्वल होती है। इस तरह से आप देखो, ये यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये हमारा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ABCD, तो ABCD हमारा एक रोम्बस हो गया। अब अगर मैंने कहा कि बेटा एरिया बताओ इसका, एरिया ऑफ रोम्बस, तो आप देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला। अब देखो बेटा, ये जो डायगोनल है आपका, देखो एक आपका डायगोनल देखो यहाँ पर दे रखा है BD और एक दे रखा है आपका AC, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, यदि हमारा फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो D1 इंटू D2। तो ये हमारा है रोम्बस का एरिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो देखो आप, तो पेरीमीटर देखो आप, इसकी सारी साइड बेटा इक्वल होती है, तो वही चीज़ है, बाउंड्री को प्लस कर दोगे, तो यानी कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वही इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये तो थी बात पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की। अब देखो बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस जो है ना आपका, एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। देखो आप, एरिया ऑफ रोम्बस, यदि मान लो ना आपको साइड दे रखी हो और एक अल्टीट्यूड दे रखा हो, तो आप क्या करो, साइड और इंटू में अल्टीट्यूड कर देना, तो साइड इंटू अल्टीट्यूड। तो ये रोम्बस का एक और फार्मूला होता है एरिया का। एक तो आपका एरिया का फार्मूला हो गया कि 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, और दूसरा है एरिया ऑफ रोम्बस साइड इंटू अल्टीट्यूड। देखो ये साइड है, और इस तरह से जो है आप एक अल्टीट्यूड खींच दो, अगर अल्टीट्यूड दे रखा है तो आपको, और साइड और अल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी बेटा रोम्बस की। अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार इसको रफ कर देते हैं। अब अगला जो बेटा हमारा है क्वाड्रिलेटरल, वो है हमारा ट्रिपेजियम, ठीक है। और ट्रिपेजियम को अगर आप देखो, तो ये आपका फिगर है ट्रिपेजियम का, इस तरह से, ये देखो आप, ये है, ठीक है ना। तो ट्रिपेजियम में क्या होता है बेटा, कि इसकी एक तरफ की साइड जो है ना वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, तो देखो आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का क्या होगा फार्मूला आपका, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका देखो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा बेटा, अगर मान लो देखो ये पैरेलल साइड है हमारी, तो ये जो आपका डिस्टेंस दे रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये हमारी हाइट बोल दो आप इसको चाहे तो। या अगर आप इसको इजी तरीके से लिखना चाहते हो, तो देखो ये जो पैरेलल साइड है ना बेटा, इसको चलो मैंने मान लिया A और इसको मैंने मान लिया B, ये जो पैरेलल साइड है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 1/2 A प्लस बी। देखो अब A प्लस बी का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, और इनटू में H कर दो आप, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका, तो ये आपका एरिया बन जाएगा। पेरीमीटर बेटा वही चीज़ मैंने बोला ना आपको, पेरीमीटर की जब भी हम बात करेंगे तो बाउंड्री को प्लस कर देंगे बस। तो अगर मैं पेरीमीटर बताऊं ट्रेपेजियम का, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सारी साइडों को प्लस कर दो, पेरीमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम के बाद, वो आगे देखते हैं बेटा। अगला हमारा क्वाड्रिलेटरल है काइट। तो बेटा देखो ऐसा है, मैंने जो है ना, ये तो चलो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले हैं, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई है वो ट्रायंगल्स के फॉर्मूले पे बनाई है।
तो उसका भी जो लिंक मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आइए देखिए अगले पे आगे हम काइट बेटा। अब देखो काइट कैसा होता है, ये आप देखो, ये जो है ये बेटा हमारा है काइट। चलो इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, और ये दे देते हैं O। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है काइट में, इसकी प्रॉपर्टी समझो पहले। इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है ना वो इक्वल होती है। जैसे देखो आप अगर मैं कहोगे AB इज इक्वल टू AD, ये एडजेसेंट साइड है। इधर से आप बोलोगे BC इज इक्वल टू DC, ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है। और इसमें देखो आप क्या है, अगर आप इसको कहोगे कि एरिया निकालना है काइट का, ठीक है, तो मैंने कहा एरिया ऑफ काइट। तो देखो बेटा अब आप इसमें देख रहे हो कि एक इसका BD डायगोनल दे रखा है, ठीक है, डायगोनल है, और एक डायगोनल है AC, ठीक है, ये दो डायगोनल है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखे हो ये डायगोनल, तो आप एक काम करना, उसको क्या करना, यानी कि डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि BD इंटू AC, देखो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू मैं कह रहा हूँ बेटा, देखो पहले BD जो है ना हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और AC चलो मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है, और हमें एरिया निकालना है। तो सीधी सी बात है बेटा, एरिया जब निकालोगे इसका, तो मैंने बोला ना डायगोनल को प्रोडक्ट कर दो, तो 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। अब 13 6 जा कितना हुआ बेटा 78 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 39 सेंटीमीटर की स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काइट का जो है आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर तो देखो बेटा बाउंड्री को प्लस कर दो, सीधा सीधा ये हो जाता है। अब देखो क्या है कि जैसे मैंने अभी एरिया बताया ना बेटा काइट का, इस तरह से निकाल सकते हो आप, या फिर आप देखो अगर मैंने कहा अगर आप एरिया निकालो ना काइट का, तो आप यहाँ देखो पहले, जैसे मैंने कहा कि एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल होती है, तो बेटा देखो ऊपर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है और एक नीचे भी तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बन रहा है, ठीक है ना। या तो फिर आप एरिया ऑफ काइट करोगे, तो जैसे करा आपने एरिया ABD निकाल दिया प्लस एरिया BCD, दोनों का एरिया निकाल दोगे आप, तो आपका जो है काइट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो क्वेश्चन में अगर मान लो साइडें दे रखी हो आपको, ठीक है, और इस तरह से आप एरिया करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। एरिया का मैंने फार्मूला बता ही दिया है, और पेरीमीटर का जो है मैंने आपको बोल दिया है कि बेटा अगर पेरीमीटर ऑफ काइट निकालोगे, तो सम ऑफ इट्स ऑल साइड, यानी कि सारी साइडों को आप प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। और इस तरह से भी जो है ना आप एरिया को निकाल सकते हो, यदि आपको साइड वगैरह जो है आपको दे रखी है तो, ठीक है बेटा। तो अगर बेटा मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।